2D, मतलब द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। एक्स और वाई अक्ष पर चलता है सब कुछ, आपके जेड एक्स इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट काम की बात पे आ जाता हूँ। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपके एक्सेस के बारे में पूरा पता हो आपको, एक्स वाई, ठीक है। ये मैंने 2D के लिए बनाया है, लेकिन हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं इधर और इधर भी इस तरीके से। तो ये एक्स डेज और वाई डेज बन जाएगा। और जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसमें सबसे पहले ये आपके कहलाता है मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक हमेशा ही 0 0 होते हैं, याद रख लेना। फिर बात आती है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, ये तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें आपके एक्स और वाई दोनों ही प्लस में होंगे। इसमें एक्स आपके माइनस हो जाएगा और वाई प्लस का ही रहेगा। इसमें आपके दोनों माइनस रहेंगे और इसमें आपके ये जो है एक्स तो प्लस का होगा और वाई माइनस का हो जाएगा। ये आपके निर्देशांक ज्यामिति में एक बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूं तो बेसिक सब आप पढ़ चुके हो। अब मैं डायरेक्ट आता हूं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं इसको। और अगर आपने इसको ठीक से स्टडी कर लिया तो आप आराम से सवाल कर लेंगे। हर जगह आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट यूज करना आना चाहिए। जैसे आपके पास में ये आपका P है, ये Q है। P के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और Q के आपके x2 y2 मान लें, तो उस कंडीशन में आपके जो PQ आएगी दूरी, वो आएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर का, ठीक है। ये रूट भी लगा दिया, ठीक है। अक्सर जब भी सवाल करो तो आप बेटर ये है कि आप इधर से रूट हटा करके, नहीं इधर आप PQ स्क्वायर भी कर सकते हो। दूरी सूत्र का यूज करना आ जाए कैसे? सबसे पहले अब मैं जैसे यहाँ पर एक कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ A और B। मैं A के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 1 2 और B के ले लेता हूँ -3 और 3। मैंने इस तरीके से संख्याएं डाल दी अलग अलग। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम प्लस माइनस करते हैं तब। कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूँ AB बराबर x2 माइनस x1, तो x2 आपके है माइनस का 3, माइनस फॉर्मूले का है, और x1 1 है, तो ये आपके होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर आपके y2 माइनस y1, तो y2 3 और 2 आपका ये y1 है, ये लिखा, दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब मैं इधर रूट नहीं लगा करके मैं यहाँ लगा रहा हूँ, काम जल्दी हो गया ना। फिर इसमें AB स्क्वायर बराबर, इसको हल करें। देखो आप जोड़ना आता है, और क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो फाइनली आपके ये AB स्क्वायर बन जाएगा 16 और 1 17। तो अब आप लिखेंगे AB बराबर √17। अब मैंने स्क्वायर हटा दिया। ये एक टेक्निक है काम करने की, ताकि ये आपका इससे एक एक सेकेंड बचेगा वहाँ एग्जाम में। और ये टाइम बचा हुआ टाइम अपन कहाँ यूज करेंगे? ऐसे सवालों में जहां हमें ज्यादा माइंड लगाना ये। अब इसमें दूरी सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होगा जो बता रहा हूं मैं। एक तो हमारे पास में जैसे एक त्रिभुज दे रखा होगा, ठीक है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट मान लो 1 2 3, कुछ भी दे सकता हो, 3 1 -1 -1, ठीक है, कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अब आपको वो पूछेगा इस त्रिभुज के लिए, सबसे खास बात कि इस त्रिभुज में आपको पता करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान देना, समकोण त्रिभुज।
अगर ये समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें भुजा AB स्क्वायर निकालनी, भुजा BC स्क्वायर निकालनी और भुजा AC स्क्वायर निकालनी। तीनों निकाल लोगे, फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी जिसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना होगा। आया समझ में? समकोण त्रिभुज अगर कहे तो ये काम करना है, ठीक है। आप देखो कि इसने मतलब ये पूछेगा कि सिद्ध करो कि ये एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, तो करना क्या है, आपको निकालना तो ये भुजाएं है ना, दूरी तो निकालनी है। तो आपने दूरी सूत्र लगा दी, इसमें भी इसमें लगा दी। अब यहां पर क्या है, आपको ये तीनों निकाल के देख लेना, ये रिलेशन आ जाए। फिर हो सकता है वो कहे नंबर 2 पर कि सिद्ध करो कि यह सम बाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो भी काम तो वही करना, आपको तीनों भुजाएं निकालनी से, AB, BC और CA। कैसे निकालोगे? दूरी सूत्र से, है ना। आप दूरी सूत्र से निकाल लो तीनों भुजाएं, ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा, देखिए जो मैं चीजें कहां हमारी बता रहा हूं, सवाल तो आप कर लोगे, हमारे दिमाग में पहले से इस पाठ में क्या क्या होना चाहिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आप निकालोगे, फिर आगे पता क्या करना, तीनों दूरियां निकाल लोगे और फाइनली हमें प्रूव करना था कि समबाहु त्रिभुज। तो क्या प्रूव करेंगे, तीनों भुजाएं अगर बराबर आ रही है तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। और अगर इसमें दो भुजाएं बराबर है कोई सी भी, है ना, अगर इसमें दो भुजाएं इस बराबर है तो क्या हुआ ये, तो ये हुआ सम द्विबाहु, ठीक है, क्लियर। और अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है ना, तीनों भुजाएं अगर मान लो अलग अलग हुई तो वो क्या हो जाएगा, विषम बाहु, ठीक है ना। ये आपको त्रिभुज का पता लगाना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। आ गया समझ में? त्रिभुज के बारे में आपको ये ध्यान रखना होगा, क्लियर। नेक्स्ट बात आती है अब की बार मैं एक चतुर्भुज ले रहा हूं, ठीक है, और चतुर्भुज मैंने जानबूझ करके टेढ़ा मेढ़ा लिया। अब चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। अब इसमें क्या करेगा, वो यहां पर जैसे ए के डाल दिए इसने 1 2, बी के डाल दिए इसने -1 2, सी के डाल दिए 2 3 और ये 4 -1 डी के, ठीक है, ये सी। अब की बार यहां क्या आ गया आपके चतुर्भुज। अब यहां वो क्या पूछेगा, यहां वो पूछेगा चार चीजें इसमें जरूरी है, आपको इसमें पता लगाना होगा कि सिद्ध करिए कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर। अब वर्ग पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको चारों भुजाएं निकालनी, वही दूरी सूत्र यूज करना है। दूरी सूत्र कितनी बार यूज करना है, 4 बार यूज करना है, ठीक है ना। इसमें ए भी निकालोगे एक बार, बी सी सी डी और डी ए, चारों भुजाएं निकाल ली। अब चारों भुजाएं निकालने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, चारों भुजाएं निकाल लोगे, अगर आपके चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए नहीं सी डी, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सी डी और डी ए, आपने चारों भुजाएं निकाल ली दूरी सूत्र से। फिर आपको क्या करना है, पता लगाना, अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ जाती है तो वह क्या हुआ, वर्ग। गलत, दिस इज रॉन्ग। हो भी सकता है, मैंने क्या कहा, दिस इज रॉन्ग, फिर 1 घंटे बाद कहा
कि हो भी सकता है। कैसे? चारों बराबर है तो फिर मतलब वो वर्ग क्यों नहीं हो सकता है? अब बात करें हम, अगर चारों भुजाएं बराबर है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपके सपोज वर्ग है, ठीक है, मान लिया चारों भुजाएं इसमें बराबर लग रही है तो वर्ग है। और आप जो कह रहे हो जैसे अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है तो ये वर्ग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं, आपने एक चतुर्भुज और पढ़ा होगा जिसको कहते हैं रोम्बस, ये तो है आपके वर्ग, और एक मैं इसी को ऐसे झुका देता हूं, सेम भुजाएं मैंने 4 ही रखी सबकी, लो अब ये वर्ग है क्या? तो ये आपके हो जाएगा क्या? समचतुर्भुज, रोम्बस। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दोनों में विशेषता क्या है? चारों भुजाएं दोनों में बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर आने मात्र से आप कैसे कह सकते हो कि ये वर्ग ही है? ये भी तो हो सकता है। अब आपको इन दोनों में से चूज करना है कि ये चारों भुजाएं बराबर आने के बाद में ये वर्ग है या समचतुर्भुज। तो पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, ये वाला, दोनों विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, यानी 2 बार दूरी सूत्र और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बन जाएगा? इसमें आपको AC और BD भी निकालना पड़ेगा। अगर AC और BD दोनों बराबर आते हैं तो वर्ग है, लेकिन अगर AC और BD बराबर नहीं आते हैं तो वो समचतुर्भुज हुआ। क्लियर हुआ? दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन वो डालता है, ठीक है। ये आपके चतुर्भुज से संबंधित बात हो गई। अभी इसमें वो 1-2 चीजें और डाल सकता है, जैसे मैं बता दूं, अब अगर मान लो ये चतुर्भुज है आपके और इसमें वही A, B, C, D और इनके निर्देशांक आपके दे रखे हैं, कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 -1 1, ये लो आपके 5 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये अपन ने 2 बात तो कर ली कि वर्ग और समचतुर्भुज, लेकिन अगर इसमें 2 भुजाएं बराबर आती है, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है, ध्यान देना, अगर इसमें AB बराबर CD और इधर BC बराबर AD हो जाए तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? दूरी सूत्र निकालोगे ना, AB निकालोगे, CD निकालोगे, चारों निकालनी पड़ेगी, दूरियां तो निकालनी पड़ेगी ना दूरी सूत्र से। अब आपके बराबर, जैसे ये बराबर आ गया, ये शर्त आई, तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ? ये आयत हो गया। पर यहां पर भी कंफ्यूजन है, क्यों भाई? ये आयत हुआ, लेकिन अगर ये इस चीज में अगर इसको ऐसे झुका दूं, ठीक है, जिसमें ये 4, ये 4, ये 2, तो आमने सामने तो बराबर इसमें भी है, तो ये क्या हुआ? ये आपके हुआ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब ये आयत है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये अपने को आयत दिख रहा, ठीक है। तो अब इनमें से दोनों को अलग अलग कैसे पता करेंगे? अभी हमें एक काम और करना बाकी होगा। क्या करना? विकर्ण भी निकालने, डायगोनल भी। तो आपको देखना कि अगर आयत है तो आयत के विकर्ण बराबर हो जाएंगे, ये विकर्ण निकालने पड़ेंगे, डायगोनल कहते हैं जिसको। तो विकर्ण AC बराबर BD आना चाहिए। अगर ये बराबर आया तो हुआ ये क्या? आयत, क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और अगर ये विकर्ण बराबर नहीं हुए तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। क्लियर? ये आपका चतुर्भुज का सिस्टम दिमाग में रख के जाना, त्रिभुज और चतुर्भुज का, ठीक है। वैसे आपके वहां सीधा सीधा एक प्रश्न बनेगा दूरी सूत्र का। दूसरा कौन सा बनेगा जो मैं आपको बताता हूं। फिर इसमें आता है
सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान रखना इसमें सिस्टम क्या होता है कि आपके कोई एक लाइन है और इस लाइन में आपके जैसे ये आपका ए है, ये बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब इसमें आपके कोई ऐसा बिंदु है R जिसके निर्देशांक x y है और ये आपके इसको M1 और M2 में डिवाइड करता है, बांटता है। ठीक है, अब ध्यान देना बिल्कुल सिंपल सा काम है। जैसे ये इसको बांटता है अनुपात में, तो आपके पास में यहाँ कुल कितनी चीजें हो गई है। एक तो इसका रेशो हो गया M1 M2, है ना, ये M1 अनुपात M2 हो गया। एक आपके पास में हो गया कोऑर्डिनेट A, कोऑर्डिनेट B और ये R। ठीक है ना, यानी कि यहाँ कुल चीजें कितनी मिल, देखो 1 2 3 और ये 4 अनुपात वाला। अब आपको इससे लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला मतलब R के कोऑर्डिनेट लिखने आपको। ठीक है, और वो कैसे होगा देखना। R का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मतलब ये आपके है x y, तो ध्यान देना मैं इसको कैसे लिखता हूं देखना, mx प्लस mx, हाँ ठीक है, my प्लस my अपॉन m प्लस m। ये आप इसको 12 21 12 12 21 12, ये 12 21 12 वाला फॉर्मूला कहाँ से लाए है? हाँ ठीक है, वो यहीं से गया है। ठीक है ना, वो यहीं से गया हुआ है। ये 12 21 12 मेरा ही फॉर्मूला है। ठीक है, भले ही आप पूछ लेना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये कब लगता है, ये आपके अंतः विभाजन की समय। अंत विभाजन कैसे, ये था ना, ये ए और बी, तो आपका आर बिंदु अंत विभाजन ही है। ठीक है ना, एक बाह्य विभाजन में होता है। तो जब बाह्य विभाजन की बात आए तब ये जहां जहां प्लस है उन सभी प्लस की जगह आप माइनस कर देना बाह्य विभाजन के लिए। लेकिन अपने बाह्य विभाजन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने अंत विभाजन का सवाल ही आता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। बिंदु -4 5 की एक्स अक्ष से दूरी, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके एक्सेस हैं। ठीक है, एक्स एक्स डेज और वाई वाई डेज। -4 और 5 जो होगा वो आपके इधर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उस कंडीशन में इसने कहा कि एक्स अक्ष से दूरी, तो ये एक्स अक्ष से दूरी कितनी है आप देख लो, ये एक्स अक्ष से दूरी है 5। ध्यान देना, ये एक्स अक्ष है, तो इससे ये ठेठ ऊपर में कितना ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वाई पे जाएंगे, वाई एक्सेस पे जाएंगे। समझने वाली बात देखना कि ऊपर जा रहे हैं। ठीक है ना, एक्स अक्ष से दूरी बताने तो अपन वाई अक्ष पे जाएंगे। ये एक्स अक्ष यूं चल रहा है तो दूरी ऊपर बढ़ेगी, तो ये ऊपर वाई पे चलना पड़ेगा, तो ये 5 है। तो ये सही आंसर इसका 5 हुआ। ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ इसने एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, दूसरा प्रश्न इसका वाई अक्ष से दूरी भी आ सकता है। तो वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी -4, ध्यान रखना। ठीक है, ये उल्टा है, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाला मान रखना, नहीं वाई एक्स से पूछे तो एक्स वाला। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है, सेम देख लो, ये ऐसा ही ये हो गया। बिंदु 4 1 की वाई अक्ष से दूरी, तो ये 4 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न, बिंदुओं 0 5 और 2 1 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट वो मैं अलग से मैंने इसलिए लिया है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे, ठीक है ना, उनके लिए ऐसे सवालों पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ क्या करता है वो, जैसे ए के कोऑर्डिनेट है 2 और 6 ये वाला पॉइंट, और बी के कोऑर्डिनेट है 3 और 1 मान लो। ये कहता है
कि मध्य बिंदु, ध्यान देना मिड पॉइंट कह रहा है, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला काम आता है x1 प्लस x2/2, नहीं दोनों प्लस y के x के आएंगे, ये y2/2 ये, यानी दोनों x को जोड़ा आधा किया, दोनों y को जोड़ा क्या और आधा किया, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है। आपको इसका सवाल मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, ध्यान देना, ठीक है। तो यहां जैसे क्या होगा, ये x1 ये x2, तो ये 2 प्लस 3/2 और 6 प्लस 1/2, 5/2 और 7/2, ये आपके इस लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए मिड पॉइंट के। दोनों को जोड़ के आधा करके लिखना, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस उठिया, यह जो प्रश्न था हमारा कि बिंदु 0,5, ठीक है ना, ये 0,5 और 2,1 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 0 और 2 को जोड़ लो, तो ये 0 प्लस 2/2 कोमा ये 5 और 1, तो 5 प्लस 1/2 और इसको हल कर लो आप, तो ये 2/2 यानी कि 1 और 5 और 1 6/2 यानी कि 3 आ रहे हैं। तो ये 1 और 3 इसमें किसका, ये ब वाले इस जहाँ में कर रहा हूँ सवाल, ये इस करेक्ट है, ठीक है ना। फिर चलते हैं हम फोर्थ में। फोर्थ कह रहा है ax1y1 bx2y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा। देखिए एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती होता है, ध्यान देना, और ये अब सद भरते हम तो गलत होने में देर नहीं लगती, जरा सा चूके और गिरे, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसने x निर्देशांक पूछा है और इसने यहां देखो y1 y2 दोनों को जोड़ के अदा किया, x1 से जोड़ के अदा किया, और जो अभी आप में से कोई बोल रहा था कि x1 प्लस y1, अभी कहीं से आवाज आई थी x और y को, तो x y को जोड़ना है, ध्यान देना। ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत, लेकिन ये सही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करना और दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करना। फिर चलते हैं अपन पांचवे पे, बिल्कुल ये अपने को ध्यान रखना होगा। यहां कह रहा है, अब देखिए इसने मध्य बिंदु पर कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने 3-4 चीजें डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि ax + 4y + 5 और b 6 - x 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी आप x + 4 को और 6 - x को जोड़ लो, तो ये x + 4 + 6 - x/2 कोमा फिर ये y + 5 + 3 - y/2। देखिए इसने बहुत ध्यान रखा है, इधर x प्लस का दिया तो उसमें माइनस दे दिया, y प्लस दिया तो y माइनस दे दिया, तो 6 × 4 = 10/2 यानी कि 5, 5 × 8 ये 4, तो ये 5 और 4 कहाँ है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि Q01 बिंदुओं P 5 - 4 और R x 6 का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ना मध्य बिंदु कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, फिर उसी का सवाल आ गया है। मतलब इसने क्या किया, इसने लिखा ये Q बिंदुओं P और R का, ठीक है, तो ये P और ये आपके R, तो P तो हो जाएगा 5 - 4 और R हो जाएगा आपके x 6 और मध्य बिंदु Q है, लिखा ना Q बिंदु इस और इसका, तो ये आपके Q है और ये आपके 0 1 है, ठीक है। अब इसने पूछा x का मान, तो हम इसमें जानते हैं कि 5 + x/2 बराबर ये 0 आएगा। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 + x2 बराबर ये x ने y1 + y2/2 करके ना, आधा करके ना, ठीक है।
तो ये बटा 2 कर रखा है, x1 प्लस x2.2 बराबर x का मान होता है, ये 0 हो रहा है, बस ये हमारे x का मान इसी से आ जाएगा, कहीं जाना ही नहीं। इससे क्रॉस गुणा करो तो ये 5 प्लस x बराबर 0, तो ये x बराबर -5, ये आंसर आ रहा है। बस इतना सा काम करना है इसमें। बिंदु दिस और दिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी आप ज्ञात कर लेंगे। बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 और M2 में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखिए। आर एक्स वाई बराबर वही 12 21 12 वाला, क्लियर? तो ये हो जाएगा। फिर इसने कहा दो बिंदुओं AX1 Y1 BX2 Y2 के बीच की दूरी लिखिए, तो दूरी सूत्र लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देखो क्लियर देखा, यहीं से तुमने शुरुआत की थी। फिर आ रहा है 11वां प्रश्न, ये कह रहा है बिंदुओं -1 7 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है, तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। मतलब ये हुआ, ये आपके है, और इसको मैं लिख देता हूँ A -1 7 और ये आपके B 4 3, और इसमें कोई न कोई बिंदु ऐसा है R जिसके निर्देशांक x y है जो हमें ज्ञात करने हैं, और ये आपके M1 M2 कितना 2:3 है। ठीक है, ये फिगर दे दिया। अब आपको मालूम होगा कि x y, तो x y क्या होता है, x और y आपको पता है 12 21 12 वही वाला। ठीक है, कर लोगे ना? तो मैं इसको पूरा अभी नहीं लूंगा, सेम इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके आ जाएंगे दोनों, ये तो हो गया आपका x और ये हो गया आपके y। वैल्यू पुट करनी है और मान निकालना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम 12वां क्वेश्चन। 5 -6 और -1 -4 जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 -6 कह रहा है, ठीक है, ध्यान देना, और y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो इसके लिए मैं अलग से वो ले लेता हूं, आप देखना। ये आपके A और B, ये क्या था 5 और -4 था, और -1 -4 ही था क्या? देखो ना, वापस देखें, 5 -6 और -1 -4, ठीक है ना? यहाँ है ना -6, ठीक है, ये है। और इसने कहा कि कौन सा y अक्ष कह रहा है, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। मान लिया जाए y अक्ष r ये λ/1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है, अंत विभाजन है, तो आप डायरेक्ट सूत्र लिख दें। आपको मालूम है कि ये r x y बराबर क्या होता है, r ये है आपके याद करो, या m1, ठीक है, ये m1 और x2 12 21 बराबर ना, प्लस m2 और x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, फिर इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, m1 y2 माइनस का 4, ध्यान से देखना, प्लस m2 और y1 माइनस का 6 बटा m1 प्लस m2। ये हमारे r के निर्देशांक आ गए। अब इसने कहा, अरे इंटू है वो, हाँ ये ऐसे ही लिखा है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है इसमें, ठीक है ना, ये इंटू है, ध्यान देना। अब इसमें इसने कहा कि y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो जहां y अक्ष काटेगा, इसका मतलब उस बिंदु पर x का मान 0 होगा। y अक्ष पर काटेगा मतलब x का मान 0 होगा। तो आप इसको सेट कर लें, ये हो जाएगा माइनस का λ प्लस 5 बटा λ प्लस 1
बराबर 0 कर दूं, खाली x का मान 0 करना है। तो इससे आप देखो कि ये माइनस लेमड़ा प्लस 5 बराबर 0, लेमड़ा इक्वल टू 5। तो फाइनली आंसर लेमड़ा इज टू 1 कहा था अपन ने, तो लेमड़ा इज टू 1 इट मीन्स 5:1 के अनुपात में ये बांटेगा इसको। अगर यहाँ ये y अक्ष की जगह x अक्ष बोलता तो आपको यहाँ सेम चेंज कर देना, x अक्ष को काटता तो यहाँ आप क्या कर लेते y इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर x एक्सिस। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, फिर इसमें देखिए, अब ये क्या सवाल सब पुराने वो उसके आ रहे हैं ये वाला, तो इसमें भी आपको दूरी बराबर करके इसने कहा कि bx बराबर ay सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं, इसने कहा कि एक्स वाई बिंदुओं इससे और इससे समान दूरी पर है। मान लिया जाए ये a एक्स वाई है, ठीक है, और एक बिंदु आपका b ले लेता हूँ, b आपके है a प्लस बी और a माइनस बी, और दूसरा मैं ले लेता हूँ c जिसके निर्देशांक है a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये कह रहा है कि ये a बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो आपको सिद्ध करना कि bx बराबर ay। कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये और ये बराबर कर लेनी है। मतलब आपको दूरी सूत्र से पहले ab निकाल लेना और दूरी सूत्र से आपको ac निकाल लेना, ठीक है, और दोनों बराबर है कह रहा सवाल में कि ये कहा था ना, ये बराबर ये लिखा है, तो उस कंडीशन में आपको इनको बराबर कर देना। बराबर करने के लिए आपको यहाँ स्क्वायर लगा करके ने कर लेना, रूट मत लगाना। दोनों को बराबर करोगे तो, क्योंकि दोनों में ए बी आ रहा है, आगे पीछे प्लस माइनस में आ रहा है तो वो कट जाएगा अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो आपको इसमें ज़्यादा वो उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सवाल में समदूरस्थ ये भी आपके दे रखा है, समदूरस्थ वाला भी एग्जाम्पल, एक सवाल एग्जाम्पल में और एक प्रश्नावली में, दोनों में है। ठीक है, तो ज़्यादा ये बड़े सवाल में भी लूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ें रह जाएगी नहीं तो फिर। अब आप देखना, सिद्ध कीजिए कि दिस बिंदु दिस और दिस एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज बनाया, फटाक से त्रिभुज बनाया और इन तीनों के शीर्ष लिखे और तीनों भुजाएं निकाली। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। तीनों में से देख लेना, किसी भी दो भुजाओं को ले लेना, उनके वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के। फिर यहाँ पर ये भी सेम देखो, फिर ये जो सवाल आ रहा है ये भी एक अच्छा सवाल है। ये एक सवाल नंबर 18वां, ये सवाल भी पूछता है वो। ये कह रहा है कि बिंदु ए बी से बिंदु पी की दूरियां बराबर हो तो के का मान निकालो। मतलब आपको क्या करना है, ए पी निकालना। पहला काम क्या करना आपको, ए पी निकालना। तो ए में देखो आप ए ये रहा और बी ये है, मतलब पी ये है, तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ध्यान देना। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, तो 9 हो जाएगा, इस होल स्क्वायर है ना। फिर इधर 2 माइनस के, तो ये 9 प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 9 प्लस 4 माइनस 4 के प्लस के स्क्वायर, तो ये हो गया आपके के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 13, ये आपके ए पी स्क्वायर आ गया है, ध्यान देना। फिर इसने कहा, ये तो अपन ने ए की पी से दूरी निकाली है, अब हम सेम ऐसे बी की भी पी से दूरी निकाल लेते हैं। तो बी पी क्या आ जाएगा, बी पी स्क्वायर। तो बी में देखो के 5 और 0 2, तो 0 माइनस के का होल स्क्वायर मतलब ये के स्क्वायर, और 2 में से 5 गए तो 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9। अब इसने कहा कि दोनों दूरियां बराबर है, ठीक है, तो ये आपके ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, तो आप ये बराबर कर दो आप, के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 13 बराबर के स्क्वायर प्लस 9। तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल
और ये बन रहा आपके माइनस का 4k, 13 उधर पक्षांतर करो, ठीक है, तो 9 माइनस 13, तो ये क्या बन गया आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4k और माइनस का 9 में 13 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये k बराबर 1 आ गया है, ये आंसर। ये सवाल पूछा जाएगा। ये इट मीन्स इसमें वो संख्याएं बदल सकता है, k की जगह x लिख सकता है, ठीक है, आपको ऐसा इसको करना होगा। यहाँ पर भी अब ये सम त्रिभुज वाला ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है अक्सर वो, ठीक है, थोड़ा लंबा है तो ये मेजर क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन को जब करो सम त्रिभुज वाले को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, और सम त्रिभुज करने के लिए तो आपको एक बिंदु और लेना पड़ेगा, 3 भागों में बांटा ना, इसको डी कर दो। अब इसको भी लिख दो आप m, इसको भी लिख दो m और इसको भी लिख दो m। सम त्रिभाजित करने की बात कर रहा है, ठीक है, और आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, केवल a के दे रखे हैं, एक तो 4 माइनस 1 और दूसरे दे रखे हैं आपके पास में -2 और -3, ठीक है, तो भले ही आप इसको ले लो -2 और -3, ठीक है, इसको सम त्रिभाजित करने वाला। अब आप क्या करोगे, आप एक बार इस डी बिंदु को भूल जाओ, डी है ही नहीं, ठीक है, डी है ही नहीं, तो अब आपके पास में क्या बन गया, ये हो गया एक तरह से, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज है। इसको भुला दें तो ये ए से लेकर के यहां तक तो हो जाएगा आपके 2m और यहां से लेकर हो जाएगा आपके m, ठीक है, तो ये m1 तो हो गया 2m और m2 हो जाएगा m, खबर पड़ रही है, ऐसे करके। और इससे आपके किसके आ जाएंगे, b के आ जाएंगे, इससे b के आएंगे ना, वो r वाली की जगह सेक्शन फॉर्मूला अपने विभाजन सूत्र से b के आ जाएंगे। उसके बाद में आप इसको ले लेना इन दोनों से, फिर mm से, और तो b के आने के बाद तो आपको खाली मध्य बिंदु से निकालना है। समझदारी की बात है कि अगर b के आ जाते हैं तो आपको, क्योंकि ये तो दोनों समान अनुपात है कि नहीं, m और m, तो मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, तो आपको ये b के जैसे आ जाएंगे, फिर इनका मध्य बिंदु निकाल लेना, ठीक है, ये इसका तरीका है। फिर ये 21वां सवाल भी ऐसा ही है, थोड़ा सा इसमें दूरी सूत्र लगा करके इन बराबर करना है, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं।